नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की जूम सेशन में जिसका टॉपिक है फैटी लीवर। फैटी लीवर। जी, अक्सर आपने आपके पास लोग आते होंगे, उनके अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है कि वो फैटी लीवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ये फैटी लीवर होता क्या है? और अक्सर हमने अपने आसपास हम लोग देखते हैं कि जिनकी बैठे रहने की जॉब है या कोई भी चाहे ज्यादा काम भी करें, फिजिकल काम भी करें, तब भी लोगों का पेट बाहर आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसे लोग ज्यादातर फैटी लीवर से ग्रस्त होते हैं। तो ऐसा क्या है ये फैटी लीवर, और इसमें डरने की बात है या नहीं है? क्या इसके अफेक्ट्स हैं, हार्म इफेक्ट्स हैं, आगे जाके ये कौन सी स्टेज में कन्वर्ट होता है? तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है। The storage of excess fat in the liver results in the prevalent illness known as fatty liver। जब हमारे लीवर में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट जब इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, तो उसकी वजह से फैटी लीवर डिसीज होता है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल शो नो सिम्टम्स एंड दे डोंट एक्सपीरियंस एनी मेजर इशू। बहुत सारे लोगों में ये फैटी लीवर उनके अल्ट्रासाउंड में तो आता है, डायग्नोसिस तो हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, जैसे कोई दर्द होना, गैस होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी अगर इसे नजरअंदाज किया जाए और ऐसी चीजों का पान किया जाए, ऐसी चीजें ली जाएं जो आपके लीवर के लिए खतरनाक हैं, तो ये लीवर डैमेज भी कर सकता है आगे जाके। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके इस डिसीज से, इस बीमारी से बच भी सकते हैं, इससे दूर भी रह सकते हैं और इससे ठीक भी कर सकते हैं। लीवर एक ऑर्गन है जो स्किन के बाद लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। जी हाँ, और लीवर की तासीर होती है, उसका एक स्पेशल फीचर है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, रीजनरेट कर लेता है। लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम हमारे शरीर में हो पाते हैं। लीवर से एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है जिसे हम बाइल कहते हैं। लीवर से बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आयरन आयरन जो है वो लीवर में पनपता है, और आयरन लीवर से सिंथेसाइज भी होता है। हमारे शरीर में खून बनाने का काम भी लीवर ही करता है। हमारे शरीर में जो डाइजेशन साइकिल चलती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें जो हम खाना खाते हैं उससे ताकत में, एनर्जी में, ऊर्जा में बदलने का काम जो होता है, वो साइकिल लीवर में होती है। जी हाँ, लीवर का एक मुख्य काम है आपके द्वारा खाया गया जो खाना है उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ऊर्जा में बदलना। हाँ, और लीवर ऐसे कुछ केमिकल्स भी बनाता है, ऐसे कुछ हॉर्मोन्स बनाता है जो चोट लगने पे उसे ठीक करने का काम करते हैं। जी हाँ, जो जब हमें चोट लगती है तो जो ऊपर ब्लड क्लॉट बनता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है, तो उसमें जो केमिकल्स हेल्प करते हैं, जो हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं, वो लीवर बनाता है। हमारी बॉडी में इम्यून कंपोनेंट जो WBCs हैं, और जर्म से और इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत है, जो एंटीबॉडीज हैं, वो भी लीवर बनाता है। तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो ताकत है, उसे बनाए रखने में लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू। व्हाट एग्जैक्टली इज फैटी लीवर डिसीज? फैटी लीवर डिसीज एग्जैक्टली होता क्या है? स्टेटोसिस को फैटी लीवर डिसीज कहा जाता है। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से आपके लीवर में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है। लीवर में कुछ मॉडेस्ट अमाउंट फैट तो जरूर रहता है। जब ये जो फैट है, जब ये 5 से 10% आपके लीवर के वेट का हो जाता है, मतलब आपके लीवर का जितना वजन है उसका 5% या 10% फैट, वसा जो है, वो अगर आपके लीवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो वो फैटी लीवर बनाना शुरू कर देता है। यानी थोड़ा भी फैट अगर बनता है तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। इसके नुकसान क्या क्या है? फैटी लीवर जो है वो नुकसान कब करता है, उससे क्या हार्म होते हैं?
इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा सीवियर इशू तो नहीं होता, और वक्त रहते अगर हम थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में चेंजेस करें या खान पान में हम थोड़ी तब्दीली करें तो चीज़ बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। लेकिन 7% से 30% लोगों में ये हार्मफुल हो सकता है, आगे जाके बड़ी दिक्कत कर सकता है। जब लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये लीवर को, फैटी लीवर जो होता है वो पूरा इन्फेक्शियस लीवर हो जाता है और पूरे लीवर को भी डैमेज कर सकता है। इसे स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं, यानी अगर फैटी लीवर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए तो ये इसकी सेकंड स्टेज है, एक हार्मफुल स्टेज है जिसे स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर में अगर वहां पे इंफेक्शन होके वहां पे स्कार्स होने शुरू हो जाएं, वहां पे वुंड्स हो जाएं, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए और उसकी वजह से वहां पे स्कार हो जाए तो उसे फाइब्रोसिस कहते हैं। मतलब वहां पे जो लीवर है वो गलना शुरू हो जाता है और उस डैमेज हो जाता है और वहां पे वो अपना फंक्शन, वहां पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो वहां पे फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को फाइब्रोसिस कहते हैं। ये स्कार जब बहुत ज्यादा बन जाता है तो आगे जाके ये लीवर सिरोसिस बना बना सकता है। लीवर सिरोसिस का मतलब है कंप्लीट लीवर डैमेज। हाँ, जब ये पूरा हेल्दी लीवर जो है वो स्कार में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो इसे कहते हैं डैमेज लीवर, डेड लीवर, जिसे लीवर सिरहोसिस की संज्ञा मेडिकली दी जाती है। क्रॉनिक लीवर डिसीज, जब लीवर सिरोस हो जाता है, जब लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं क्रॉनिक लीवर डिसीज, जिसमें लीवर का जो हेल्दी पार्ट है वो खत्म होने लगता है। लीवर अपना जो नॉर्मल फंक्शन है, खून बनाने का काम और खाने को डाइजेस्ट करने का काम, शरीर में एनर्जी बनाने का काम, शरीर में इम्यूनिटी बनाने का काम, वो सब लीवर अपने काम करना बंद कर देता है। धीरे धीरे जाके ये लीवर कैंसर बन जाता है। फैटी लीवर डिसीज के जो है, जो दो बेसिक टाइप्स पाए जाते हैं। एक ऐसा फैटी लीवर होता है जो अल्कोहल यानी शराब ज्यादा पीने के कारण होता है, और एक ऐसा फैटी लीवर होता है जो जरूरी नहीं है कि अगर उस व्यक्ति ने शराब ज्यादा पिया तो सिर्फ उसी को होगा। तो दो तरह के फैटी लीवर हैं। फैटी लीवर जरूरी नहीं है उनमें पाया जाए जो जिनको शराब लेने की आदत है या किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, उनमें भी हो सकता है। जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं उनमें भी फैटी लीवर हो सकता है। जो शराब नित्य रोजाना शराब के एडिक्शन से, शराब के नशे से जो फैटी लीवर हुआ है उसकी, उसका प्रतिशत भारतीयों में 38% पाया जाता है। यानी इतना प्रतिशत जो भारतीय हैं वो शराब के कारण फैटी लीवर से ग्रस्त होते हैं। लेकिन 1/3 इंडियंस, भारतीयों की जो पॉपुलेशन है उसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी मिलता है, मतलब ऐसा फैटी लीवर भी मिलता है जो कि शराब पीने के कारण नहीं हुआ है। जिनको फैटी लीवर की डिसीज होती है उनका पेट जो है वो हमेशा भरा भरा रहता है, उन्हें उल्टी जैसा मन ज्यादा होता है, भूख नहीं लगती, उनका वजन नित्य कम होने लगता है, उनके आंखों में और स्किन में पैलरपन, पीलापन पाया जाता है, उन्हें जॉन्डिस हो जाता है, उनकी हाथ पैर सूजे रहते हैं, पेट में भी सूजन रहती है, और और थोड़ा भी काम करते हैं तो हमेशा बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे लगाया, पता किया जाता है कि अगर किसी पेशेंट को फैटी लीवर डिसीज है तो उसका पता कैसे किया जाता है। देखिए, फैटी लीवर का पता करना जो है, या तो इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो एक्स्ट्रा सिक्रीट होते हैं। जैसे अगर आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाएंगे, एलएफटी टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें एसजीओटी और एसजीपीटी जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़े हुए आते हैं। तो ये एक अच्छा डायग्नोसिस है फैटी लीवर का पता लगाने का। अगर पेशेंट अल्ट्रासाउंड अपना करवा ले, कोई सीटी स्कैन अगर अपने पेट का करवा ले, तो उसमें भी फैटी लीवर तुरंत पता चल जाता है। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड को फाइब्रो स्कैन भी कहते हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड या पेट का फाइब्रो स्कैन करवाएंगे तो उससे फैट लीवर तुरंत डायग्नोस हो जाएगा। बाद में उसकी बायोप्सी भी की जा सकती है जिसमें फैटी लीवर कहीं वो सिरहोसिस तो नहीं बना रहा या कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा, वो भी पता किया जा सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अलग से, लेकिन हाँ ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी होती है। और आपको जो अल्कोहल है उसे
जो शराब पीने की आदत है, जो नशा करते हैं, उसे छोड़ना होता है। आपको अपना वजन कंट्रोल करना होता है, अपना बीएमआई जो होता है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, उसे कंट्रोल कंट्रोल करना होता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना होता है, मोटापा ठीक करने की जरूरत है अगर आपको फैटी लीवर है तो। हाँ, अगर किसी को डायबिटीज है तो उन्हें अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने की जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की जरूरत है, और ब्लड में फैट इकट्ठा है तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। विटामिन ई जो पेशेंट अक्सर लेते हैं, मल्टी विटामिन लेते हैं, उनको फैटी लीवर होने के चांसेस कम होते हैं। अब हम जानते हैं कि डार्जिलिंग में ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो फैटी लीवर में दी जा सकती हैं। जी हाँ, सबसे पहले है लीवर संजीवनी सिरप, फिर है लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स, और फिर है लिफिट सिरप। लीवर संजीवनी सिरप, लीवर संजीवनी सिरप जो है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं हरीद की फ्रूट एक्सट्रैक्ट, भृंगराज होल प्लांट, पुनर्नवा, मकोई, कालमेघ, कासनी, भुइयावला, कुटकी, ब्राह्मी, आंवला, चित्रक, अर्जुन, रोज, कोरिएंडर, गुरुची, पिपली, सौंफ, नागरमोथा। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आसानी से दूसरी कंपनीज के लिवर टॉनिक में नहीं पाया जाता, जो बहुत ज्यादा शोध और रिसर्च के बाद किया गया है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि ये जिन भी पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, हमेशा उल्टी जैसा मन करता है, इवन अगर गैस भी रहती है पेट में, तब भी ये सिरप लेना चाहिए ताकि उनका लीवर प्रोटेक्टेड रहे, लीवर बिल्कुल सुरक्षित रहे, फैटी लीवर से बचा रहे। लीवर डिटॉक्स कैप्सूल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं दिलनरवा एक्सट्रैक्ट, मुश्तक, कालमेघ, मिल्क थिसल जिसे सिलीबम भी कहते हैं, तामलकी, भृंगराज, अदरक और ब्लैक पेपर। लिफिड सिरप जो कि बहुत ही फेमस भी है और बहुत अच्छा एक टॉनिक है, स्पेशली बच्चों में, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती ठीक से, जिनका वजन कम होता है, उनको ये जरूर देना चाहिए। इससे उनका ब्लड जो लिवर है वो डिटॉक्सिफाई भी होता है, खून अच्छा बनता है। जो थोड़े जॉन्डिस वाले पेशेंट्स हैं उनको भी दिया जा सकता है ये। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं पुनर्नवा, मकोई, कासनी और शरपुंखा। कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं लीवर, फैटी लीवर से रिलेटेड या लीवर की कोई भी समस्या से रिलेटेड, तो आप सब पूछ सकते हैं एक एक करके। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैं गीता हूँ। पर हाँ जी। लीवर फैटी के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसकी क्या पहचान है। मान के चलो कि जैसे कोई भी है हमारे सामने, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये उसको लीवर फैटी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैटी लीवर एक ऐसा ही बीमारी है जो बाकी बड़ी बीमारियों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पाई जाती है। अक्सर पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड लेके घूमते हैं, उनमें फैटी लीवर पाया जाता है, लेकिन उसको वो नजरअंदाज कर देते हैं। कोई डॉक्टर भी अगर किसी मेडिकल डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो वो भी इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो दूसरी बीमारी है उसको ट्रीट करने में लगे रहते हैं, लेकिन फैटी लीवर का उपचार वो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये बाकी बीमारियों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पाया जाता है। जिन भी पेशेंट का बल्की एब्डोमेन है, मतलब अगर आपको देखने में लग रहा है कि उनका पेट आगे बढ़ा हुआ है, पूरी बॉडी पतली पतली है लेकिन पेट आगे बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में चांसेस है कि उन्हें फैटी लीवर हो। जो पेशेंट बहुत समय से, बहुत ज्यादा लंबे टाइम से कोई एलोपैथिक दवाई कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे बीपी की दवा, शुगर की दवा, या कोई भी एलोपैथिक, एंजाइटी की दवाई, कोई भी एलोपैथिक दवाई ले रहे होते हैं लंबे समय से, तो उनको एज अ साइड इफेक्ट, उन एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट स्वरूप भी फैटी लीवर हो जाता है। और अक्सर पेशेंट को शिकायत, जिन पेशेंट को शिकायत रहती है कि उनको भूख कम लगती है, ये भूख बहुत ज्यादा लगती है, या फिर उल्टी जैसा मन होता है, कुछ भी खाते हैं, कुछ तेल, घी तेल पचता नहीं है, घी तेल खा के उल्टी जैसा मन होता है, और मोशन ठीक नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है आए दिन, तो ऐसे हाँ। पेशेंट में फैटी लीवर मिल सकता है। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कि करके। मैम हेलो मैम। नमस्ते। हेलो। नमस्कार। मैम ये तीनों में से हमको लेना कौन सा चाहिए फैटी लिवर होने पे? फैटी लीवर होने पे बहुत जरूरी है कि आप लीवर संजीवनी सिरप और लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और जीआईटी 14 ड्रॉप जरूर लीजिए। ओके, मतलब लिवर डिटॉक्स और संजीवनी सिरप दोनों लेना है। हाँ जी, दोनों लेना है। बच्चों ओके में, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती और उनको कब्जी रहती है, तो ऐसे छोटे बच्चों को आप लिक्विड सिरप जरूर दीजिए। जी जी, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी गुड आफ्टरनून मैम, अनिल चौरसिया बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून।
जी मैं ये पूछ रहा हूँ, कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी होता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है फैटी लीवर के लिए या लीवर की कोई क्रोनिक डिजीज के लिए? जी बिल्कुल, जिनको क्रॉनिक लीवर डिसीज है या हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस की कोई भी वैरायटी है, ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री उनको साथ में फैटी लीवर उनको जरूर होता है। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या देना है? जैसे हेपेटाइटिस बी आता है तो इन्हीं मेडिसिन को देना है या एक्स्ट्रा और कुछ देना है? देखिए, हेपेटाइटिस भी तो उनका वायरल इन्फेक्शन है। उसके लिए तो हम गारंटी वर्ड जी कभी यूज मत करिए कि वो बिल्कुल ठीक, मतलब आप दवाई देंगे तो वो नल हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, ये है कि जी उसको मैनेज करना जरूरी है ताकि वो आगे सिरहोसिस ना बना ले, लीवर कैंसर ना बना ले। तो ऐसे पेशेंट को आप लीवर संजीवनी सिरप, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, कुर्कुमिन कैप्सूल, GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, ये कॉम्बिनेशन जरूर लंबे समय तक लेने के लिए बोलिए। जी। जी। थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। मैम नमस्कार मैम, मैं सत्येंद्र वर्मा ग्वालियर से बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार जी। मैम मैं अजय मैम, लैब टेक्नीशियन भी हूँ मैम ग्वालियर में। मैं जो रेड क्लिफ कंपनी है मैम, उस हाँ जी। कंपनी का पूरा ग्वालियर का काम मैं ही देखता हूँ मैम। तो मेरे पास तो डेली पेशेंट्स ही रहते हैं मैम, जो भी पेशेंट रहते हैं मैम। तो अच्छा मैम अच्छा। जो लीवर के पेशेंट्स रहते हैं मैम, वो मैम विश्वास क्यों नहीं करते? उनका मतलब आयुर्वेदिक में विश्वास बहुत कम होता है, ऐसा क्यों मैम? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो मेरा अनुभव है, मैंने जी जितने भी मैक्सिमम जितने लोगों से बात करी और पेशेंट्स को मैं देखती हूँ, तो लीवर के क्षेत्र में उनका विश्वास आयुर्वेद में सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि जो लीवर टॉनिक्स हैं बेस्ट, वो आयुर्वेद में अवेलेबल हैं। जी एलोपैथिक में भी अवेलेबल है, लेकिन उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं और एलोपैथिक में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। जी मैंने जैसे मैम। कि आपको जो लीवर टॉनिक्स बताए हैं टार्जुनाइन में आयुर्वेदिक, उन सब में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो सारी हर्ब्स सिर्फ आयुर्वेद में मौजूद है। जी मैम। एलोपैथिक में उनके पास सिर्फ एक सॉल्ट है, सिप्रोहेप्टाडिन, एक हम्म, सिरप है सिप्रोहेप्टाडिन, और टैबलेट फॉर्म में भी वो आता है, जिसका एक कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट है कि उसकी वजह से पेशेंट्स को नींद बहुत आती है। इसलिए जी अधिकतर जो MBBS डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो वाला सिरप ना प्रिस्क्राइब करके आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आप जी मैम। मानेंगे कि जितने एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन एलोपैथिक मेडिसिन में है, वो भी आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक्स को स्टडी करते हैं, और वो अपने लीवर पेशेंट्स को, जिन भी पेशेंट्स को फैटी लीवर है, स्पेशली फैटी लीवर है, उनको लीवर टॉनिक्स ही देते हैं, आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक्स। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं लखनऊ से शंकर यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैं जानना चाहता हूँ आपकी ट्रेनिंग क्या पर डे होता है कि बीच बीच में गैप रहता है? क्या सिस्टम है आपका? जी बिल्कुल, एक्चुअली एक फिक्स डे तो नहीं है, लेकिन होने से पहले हम इसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं मैसेज को। जी जी। ठीक है, तो एक कैलेंडर की फॉर्म में हमने हर महीने कम से कम 4 सेशन हमारे जरूर होते हैं ट्रेनिंग के, जूम सेशन के, जिसमें मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि जो आसपास आपके समाज में, मतलब सोशल ग्रुप में जो ज्यादा मैक्सिमम बीमारियां मिल रही हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसका हम पहले एक कैलेंडर बना लेते हैं एक महीने पहले ही, और वो सब हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो मैडम क्या इसको बढ़ाया नहीं जा सकता? हफ्ते में 2 ट्रेनिंग नहीं कर सकती हैं? जी बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप चाहते हैं ऐसा कि हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग हो, तो ऐसा जी, जरूर और किया फिक्स जाएगा। डेट हो, हम लोगों को पता हो कि इतने मैडम की ट्रेनिंग रहती है, तो क्या होगा, फिक्स डेट होगा तो गैदरिंग भी अच्छा होगा और लोगों को नॉलेज बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है आपका, आइडिया बहुत अच्छा है। मैं मैनेजमेंट से ये आइडिया डिस्कस करूंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग हो। जी, 2 दिन रहे और डेट पहले से डिसाइड हो तो क्या हो कि अच्छा रहेगा, हम लोगों को जी बिल्कुल इनवाइट बिल्कुल। करने में भी अच्छा रहेगा, लोगों को नॉलेज बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम डेट वैसे कोशिश करते हैं कि हम पहले से ही डिसाइड कर लें, तो हम इसका पूरा कैलेंडर बना के आपको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू मैडम। वेलकम। किसी और का कोई सवाल हो लीवर से संबंधित, फैटी लीवर से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। एक्चुअली जो जिनको फैटी लिवर है उनको हम नॉनी गोल्ड गिलोय जो है वो दे सकते हैं क्या? देखिए, दे तो सकते हैं, क्योंकि नोनी की जो तासीर है वो है इम्यूनिटी बूस्ट करना, गिलोय की तासीर है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, ठीक है। लेकिन बेस्ट चीज जो रहेगी वो है सबसे पहले लीवर को डिटॉक्सिफाई करना, फैटी लीवर का जो फैट है, डिटॉक्सिफाई से मतलब उस फैट को जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया लीवर के द्वारा उसे हटाना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, लीवर संजीवनी सिरप, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि जैसे अगर आपने ये 1 महीना दिया, उसके बाद अगर पेशेंट कुछ दर्द वगैरह बता रहे हैं या कुछ भी ऐसा बता रहा है, सिम्टम्स कुछ एग्रवेट हुए हैं या कुछ आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहे पेशेंट, तो आप साथ में गिलोय और नोनिकोल्ड ऐड कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो।
हाँ मैम, जैसे हेपेटाइटिस बी और HIV या और किसी भी चीज की जैसे दवाई चल रही है साथ में, लेकिन फैटी लिवर भी आ रहा है, तो उसमें अपन उस दवाइयों के साथ ये सब दे सकते हैं ना? जी बिल्कुल, और ऐसा जरूर देना चाहिए क्योंकि HIV और क्रॉनिक डिसीज जो चलते हैं जैसे हेपेटाइटिस, इसके लिए जो पेशेंट एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं किसी लंबी बीमारी के लिए, क्रॉनिक डिसीज के लिए, तो आप साथ में लीवर संजीवनी सिरप, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स का सेवन जरूर करें। ओके मैम, GIT-14 भी ले सकते हैं? और जी हाँ, GIT-14 भी ले सकते हैं। GIT-14 जो है वो कोई भी गैस की प्रॉब्लम हो, कुछ भी दर्द है, कोई भी कॉलिकी पेन है, ट्यूब में कोई भी पेन है, तो जी, उन सब में आप दे सकते हैं। नहीं पेट में असल में दर्द हो रहा है, वो झुकने उकने में भी दिक्कत हो रहा है, और मतलब फैटी लिवर आया है अल्ट्रासाउंड में। जी जी बिल्कुल, तो उनके लिए तो आप लीवर संजीवनी सिरप, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, और जैसे मैंने पहले बताया था फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT-14 ड्रॉप्स, इन चारों का कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। जी जी मैम, 2 टाइम्स। जी हाँ, 2 बार। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स के लिए तो आपको पता ही है कि वो तो आपने पानी में डाल के, वो पूरा पानी जो जी है जी 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के, वो पूरा पानी आपने पूरे दिन कंज्यूम करना है। तो इस तरह से जी आप पेशेंट को लेने के लिए बोलिए कि जब भी वो पानी पी रहे हैं उसमें फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जरूर मौजूद रहना चाहिए। जी जी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ जी। Okay, just one, my son, he's somewhere about 10, 11 year old. So he constantly, not much of the time, but he have the problem of vomiting. Like early morning when he goes to school, he doesn't eat that breakfast, but he eats some biscuits and he goes to school with some with milk, not tea. But mostly, like he found that he vomits in the school. I don't know what is the reason. Then we had a CT scan done because the doctor had consulted us to do the CT scan. So the CT scan said that the abdomen and the pelvis plane, which oral contrast, and then the impression was that mild hepatomegaly, no evidence of ascilled wall thickening. So doctor said that there's nothing to worry. There is no problem. Only there is slight enlargement of the liver, but there is nothing much to be what is it, concerned about. It is just some days. It will is a 10-year-old child, so it will be okay. We have, and right now it is not that much he is vomiting. It is literally in control. So we have stopped him chicken, egg, a previous day food. All fresh food only is being given, and all the chips and anything which is the packed food. So what you say this concern? First of all, it's a very good query, very good question. And I would recommend that you have got a very good medical advice already from your physician regarding the child. Okay, so enlargement of liver is definitely is a sign of fatty liver. Okay, I Okay. have already told that fatty liver is the starting stage. It doesn't need to be worried about. There's nothing to be worried about this enlargement of liver, but definitely its prevention and complete treatment is very necessary. ठीक है, so I would recommend please give syrup Livfit to the patient. Okay, Which get one? the Can you please? syrup Livfit. Left it. Livfit syrup, LIVFIT. yeah, Arginine Livfit syrup, 2 TSF twice a day after meal, 2 चम्मच सुबह शाम आप दीजिए, and along with this please give Forwell alkaline drops as a routine and GIT-14 drops. Okay, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Very good afternoon. जी मैम, मैं शुएब बोल रहा हूँ लखनऊ से। मैम मेरी बेटी है 5 साल की, उसकी हेल्थ नहीं इम्प्रूव हो पा रही है। अच्छा जी। जी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या उन्हें खाना ठीक से वो खाते हैं, मोशन ठीक से पास हो जाता है, उनका स्टूल पास होता है उनको ठीक से? नहीं नहीं मैम, जो है मतलब कि कुछ भी हो, लंच हो डिनर हो ठीक ठाक, तो मैं जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही करती हैं नॉर्मली। और ऊपर का जंक फूड फास्ट फूड वो बहुत ज्यादा ऐड करती है बच्ची मेरी। उसको काफी मना करो मगर वही उसको पसंद आता है। तो मुझको ये फेयर रहता है, ऐसा ना हो इसके लीवर वीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए मैम। जी मैं समझ रही हूँ, तो आप घबराइए मत, आप उनको लिफेड सिरप दीजिए। ठीक जी है, 2 चम्मच सुबह शाम दीजिए। 5 साल की बच्ची है तो आप उनको आधा चम्मच सुबह शाम दीजिए लिफेड सिरप, और साथ जी में फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए।
ठीक ठीक हो। और मैम मेरे घर में मैम जीआईटी ऑलरेडी रखी है, क्या मैं जीआईटी अपनी बेटी को दे सकता हूँ मैम? जी अभी बच्ची 5 साल की है, अभी जीआईटी का इतनी जरूरत नहीं है उन्हें, जितना उन्हें फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और लिफिड जी। सिरप की जरूरत है। तो फोरवेल मैम कितना दे सकता हूँ मैं? फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है, जैसे आप पानी अगर वो 1 गिलास पीते हैं तो उसमें 2 बूंद डाल के रखिए और वो पानी पिलाइए बच्चे को। अच्छा, आधा गिलास में 1 बूंद मैं ऐड कर दूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। हाँ, हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, जो गीत 59 को कितने साल से शुरुआत करें, मैंने बच्चे से कितने साल से शुरुआत करें मैम? देखिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है वो तो आप सभी को दीजिए, बच्चों को भी बड़ों को भी सबको दीजिए, उसमें कोई वो नहीं है कि बच्चों को नहीं देना। GIT 14 ड्रॉप जो है वो आप जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो 10 साल से बड़े बच्चों को देना है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो। मैम और एक क्वेश्चन था। मैम, जी जिस आदमी को खाना पीने अच्छा नहीं लगता, बस खाने के लिए क्रोध होता है, किस उस लोगों को क्या करूंगा, वो जो लीवर टॉनिक क्या दूंगा, मतलब उसको देखिए, खाना अच्छा होगा। हाँ जिनको खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा उन्हें कहते हैं कि उन्हें नॉजेटिक फीलिंग हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, मतलब भूख नहीं लग रही है और उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप लिफिड सिरप जरूर दीजिए। मैम, लिफिड एज सिरप। लिमिट? लिफिड सिरप जो है वो एज लिमिट, लिफिड सिरप जो है वो बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। ठीक है। मैम, बड़ों के लिए मतलब 18 से 60 साल का जो सब के लिए कितना ड्रॉप दूंगा? देखिए 18 साल से ऊपर के लिए जो फॉरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स है वो तो 10 ड्रॉप जो है वो 1 लीटर पानी में आप डाल के वो दीजिए, यानी 1 गिलास पानी में 4 ड्रॉप्स डाल के दीजिए। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। जी। हेलो। हेलो। अ, मैं ज्योतिबा बोल रहा हूँ मुंबई से। मैडम, तो जी जी। लिव फिफ्थ सिरप और लिवर संजीवनी सिरप ये खाना खाने के पहले देना है कि बाद में देना है मैडम? ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप लीवर से संबंधित दवाइयाँ खाने के पहले दीजिए, खाने के 10 मिनट पहले। ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। देखिए लीवर से लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो, तो उसमें भी वजन में तब्दीली आती है। कई बार लोगों को लीवर प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उनका वजन नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उनकी भूख ठीक नहीं लगती। तो ऐसे पेशेंट को आप हमारे लीवर टॉनिक्स जो है, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, अगर वो बड़े हैं जैसे 25 साल की उम्र के हैं तो आप उन्हें लीवर डिटॉक्स कैप्सूल दीजिए, लीवर संजीवनी सिरप दीजिए, फॉरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए और साथ में हमारा शिलाजीत कैप्सूल उन्हें जरूर दीजिए। मैम, जिसको गैस्ट्रिक है उसको क्या दूंगा? देखिए गैस्ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया है, आप लीवर संजीवनी सिरप, GIT 14 ड्रॉप्स और फॉरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। और मैम, सब वो जो टर्म है उसका कंडीशन नहीं है कोई, मतलब कितना ड्रॉप दूंगा, कितना लीवर संजीवनी सिरप को कितना दूंगा, देखिए और एज लिमिट? अडल्ट्स के लिए मैंने आपको डोज बताई है, 2 चम्मच सुबह शाम लीवर संजीवनी सिरप की। ठीक है। और फॉरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है वो 4 ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में, जो आपका 200 ml का एक गिलास होता है उतने पानी में आपने 4 ड्रॉप्स डाल के देनी है। जब भी पानी पिए तो उसमें फॉरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स मौजूद रहना चाहिए। साथ में GIT 14 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, 4 ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में डाल के दीजिए। और मैम, बच्चे के लिए 18 का नीचे में?
बच्चे के लिए जो सिरप की डोज 2 चम्मच सुबह शाम बड़ों के लिए थी, बच्चों में वो 1 चम्मच सुबह शाम हो जाएगी। ठीक ओके है। मैम। और फोरवेल ओके मैम। एल्कलाइन उनके पानी में भी मौजूद रहे, इस बात का आप ध्यान रखिए। और जीआईटी ओके मैम। 14 मैं कोशिश करती हूँ कि 10 साल से छोटे बच्चों को भी ना दें, जितने भी 10 साल से बड़े बच्चे हैं उनको दें। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। और मैम वो खाना क्या खाना चाहिए, जो जो खाना खाएंगे जिसमें वो लिवर फैटी लिवर नहीं होगा, वो खाना क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, जितना आप जंक फूड कम खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, ये सब पैकेट का खाना जैसे मैगी, ब्रेड, इन सबको कम खाना चाहिए। ज्यादा घी तेल में पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, घी तेल थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि घी तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो खाना बार बार तेल में पकाया गया हो वो खाना लीवर के लिए अच्छा नहीं होता। रोजाना आप नॉनवेज डाइट भी ले सकते हैं, लेकिन नॉनवेज डाइट के साथ साथ सलाद और जो सीजन के अनुसार आपके फल आ रहे हैं उन सबका सेवन करना बहुत जरूरी है। जितने भी सीजनल फल हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप डेली सेब खाइए। ठीक है। आप अंगूर खाइए, जितने भी सीजनल आपके पास फल मौजूद हैं जगह के हिसाब से वो सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और अलसी के बीज ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप भिगो कर लीजिए और अच्छे से चबा कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। और सही पानी आपके लीवर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एल्कलाइन वाटर, वाटर एल्कलाइन हो जितना उतना आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, चाहे किसी को लीवर डिसीज नहीं भी है तब भी वो अपने पास फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर रखे और अपने पानी में उसको डाल के जरूर पीजिए। ओके मैम। मैम 45 एज से 60 साल का जो एज का अंदर, उसको क्या क्या खाना खाना है? देखिए, खाने में वो एक बात का ध्यान रखना है कि उन्हें खाली पेट नहीं रहना है। ठीक है। ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का करिए, लंच अच्छा करिए और डिनर थोड़ा हल्का करिए। डिनर में वो मूंग की दाल की खिचड़ी ये सब खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में वो कुछ भी हल्का जैसे कि चिवड़ा, उपमा, इडली ये सब खा सकते हैं। और दोपहर में हैवी लंच करिए। लंच में जो भी उनको ठीक लगता हो, पनीर, छोले, राजमा, जो घर के मसालों से बने हुए हैं, अच्छे मसालों से बने हुए हैं, वो सब लीजिए। ज्यादा घी घी तेल में पका लीजिए सब्जी, लेकिन बार बार उसी घी तेल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऊपर से डालने से अच्छा है कि उसी समय डाल दिया जाए घी तेल। मैम वेस्ट बंगाल में तो सुबह सुबह जो बोला आपने, वो तो इडली डोसा नहीं मिलता। हम लोग तो गांव में रहते, गांव में क्या खाना चाहते? देखिए, गांव हर का गांव जो में चिवड़ा चिवड़ा मौजूद है, चिवड़ा खा सकते हैं। बेसन का चिला गांव में बना के खा सकते हैं। रोटी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रोटी सब्जी भी जो नॉर्मल आपके घरों में बनता है वो आप खा सकते हैं। जितना हरी सब्जियों का वो सेवन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कच्चा सलाद जितना खाएंगे वो अच्छा रहेगा उनके लिए। सीजनल फ्रूट जो उनको मिलता है, जो भी फलाहार वहां पे मिलता है गाँव में, वो जरूर वो खाएं। ओके मैम। ओके मैम। मैम क्या नहीं खाना चाहिए फैटी लिवर में? देखिए, फैटी लीवर में अगर पेशेंट किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। घी तेल इसमें जो बार बार तला हुआ खाना है वो सब नहीं खाना चाहिए। और नॉनवेज खा सकते हैं, नॉनवेज में चिकन ना खाएं। ठीक है, मटन और चिकन ना खाएं। मछली का सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा घी तेल में पकी हुई मछली नहीं होनी चाहिए। एग वगैरह ले सकते हैं ना? हाँ जी, अंडा उबाल के ले सकते हैं। घी में जो अंडे की जो ऑमलेट वगैरह बनाते हैं वो सब ना लें। मैदे से बनी चीज ना लें। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम कॉन्स्टिपेशन में क्या करना चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन में आप लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, लीवर संजीवनी सिरप जरूर लीजिए। साथ में कॉन्स्टिकेल टैबलेट आती है हमारी, वो आप लीजिए। जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो वो कॉन्स्टिकेल टैबलेट की 2 गोली रात में सोते समय ले सकते हैं। साथ में जीआईटी 14 ड्रॉप्स और पोर्टेबल एल्कलाइन ड्रॉप्स। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम टाइफाइड में कौन से प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, टाइफाइड अगर पेशेंट को है तो उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है 10 दिन तक। ठीक है। उसके साथ में आप उनको लीवर संजीवनी सिरप दीजिए और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और गिलोय 5G दीजिए। ओके मैम। वेलकम। मैम, हेलो। जी। हाँ, नमस्कार मैडम।
नमस्कार मैडम जी। फिस्टुला फिस्टुला में क्या रिकमेंड किया जा सकता है मैडम? फिस्टुला में गिलोय 5G दीजिए पेशेंट को जरूर, कुर्कुमिन कैप्सूल दीजिए, रक्तशोधक सिरप दीजिए। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो भी हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वहां पे हम लीवर लीवर और लीवर डिसऑर्डर्स या फैटी लीवर से हम बात के विषय में हम बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है फिस्टुला से रिलेटेड, इसके लिए आप पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कस्टमर केयर सर्विस पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है मैडम। तो रक्तशोधक करकुमिन और मैडम रक्तशोधक कर्कुमिन और गिलोय दीजिए अभी। गिलोय। हाँ, थैंक यू लेकिन मैडम। फिस्टुला फिस्टुला बिना चेकिंग के, बिना सर्जन के चेक किए, बिना एलोपैथिक दवाई के ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो जो सर्जन की राय है वो बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है मैडम। थैंक यू मैम मैडम। टाइफाइड में आपने 10 दिन का क्या बोला था? 10 दिन का जो उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो बहुत जरूरी है। लेकिन टाइफाइड में अक्सर क्या होता है कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, टाइफाइड तो फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन उसका बैक्टीरिया जो होता है वो लीवर और गॉल ब्लैडर में पनपता रहता है और वहां पे स्टोन्स कर देता है और लीवर में भी प्रॉब्लम कर सकता है आगे। तो इससे जो टाइफाइड के पेशेंट हैं उनको 1 महीने के लिए लीवर संजीवनी सिरप और या लिफिड सिरप ये जरूर दीजिए, गिलोय 5G दीजिए, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जरूर दीजिए उन्हें। ओके मैम। जो लोग अल्कोहल बहुत लेते हैं तो उनके लिए लीवर को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिकॉज जीजीटी बहुत बढ़ा हुआ आता है और जी उसके बिल्कुल। वजह से न्यूरो सिस्टम जैसे हाथ वगैरह थोड़ा कांपना, कैल्शियम की कमी होना, इसलिए सभी कुछ उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या ले सकते हैं? देखिए, जिनको अल्कोहल की वजह से जिनको फैटी लीवर है या लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करिए कि वो अल्कोहल की आदत, जो नशा है शराब का, वो अपना बंद कर दें। ठीक है, लेकिन उनकी लीवर की प्रोटेक्शन के लिए आप उनका लीवर संजीवनी सिरप और लीवर डिटॉक्स कैप्सूल उनको आप बोलिए कि वो हमेशा लेते रहें। GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स वो लेते रहें, ताकि वो किसी भी बड़ी बीमारी से बच सके और ये जो एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, इनबैलेंस हो रहे हैं, उसका खतरा भी कम हो सके। तो इसमें जो लाइक हड्डियों में भी वीकनेस आ रहा है, ये सब कनेक्टेड है। आई थिंक कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब करता है, तो क्या उसके लिए सेपरेटली कुछ देने की जरूरत नहीं? जी ये हाँ। 4 चीजें काफी हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं, जिनको किसी प्रकार का नशा होता है, स्पेशली तंबाकू का या फिर शराब का, उनकी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उसमें वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप नर्व रिजनरेशन के लिए उन्हें शिलाजीत कैप्सूल डेली बेसिस पे दीजिए। ओके। और ये जो हाथ वगैरह कांप रहे हैं वो उसी में कवर हो जाएगा? शिलाजीत कैप्सूल से बहुत फायदा मिलेगा उन्हें। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। आप सभी का अगर कोई भी सवाल है तो आप उसके लिए टिकट भी जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। और लीवर डिसीज से रिलेटेड अगर आपको इन पर्सन कंसल्टेशन चाहिए तो पंजाबी बाग में OPD भी होती है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। आप OPD में आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन के बाद ही आप मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरी आशा है कि जो आज की डिस्कशन है वो बिल्कुल सफल है और आप सबको इससे बहुत नॉलेज मिली है और मेरी खुद की भी नॉलेज बहुत हाईलाइट दोबारा से रिन्यू हुई है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने पार्टिसिपेट इसमें किया। और मैं अभी इस जूम सेशन, अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप टिकट वेबसाइट पे जरूर जनरेट कर सकते हैं या कस्टमर केयर सर्विस पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।